सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज LIC HFL यानी कि हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन का LIC असिस्टेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये टोटली अलग नोटिफिकेशन है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन को वैकेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ अपनी स्टेट वाइज वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में टोटल 8 हैं, आसाम में टोटल 3 हैं, बिहार में टोटल 7 हैं और छत्तीसगढ़ में 3 है ना। काफी कम कम वैकेंसी है इसमें। और अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी बात करी जाए तो कर्नाटका में है, जिसमें अकेले बेंगलुरु में ही 23 वैकेंसी है। उसके बाद अगर फिर चलें अपन तो MP में 18 वैकेंसी है टोटल, है ना। टोटल 18 वैकेंसी है और इसमें भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, मेरे शहर में तो एक ही है। और उसके बाद महाराष्ट्र में भी अच्छी है, महाराष्ट्र में भी टोटल इसमें 25 वैकेंसी दिया है। तो चलिए ये आपकी वैकेंसी थी आपकी स्टेट वाइज। तो कमेंट में बताइएगा आपकी कौन सी स्टेट है और वहां पे कितनी वैकेंसी है। तो अब इसकी बाकी डिटेल्स पे नजर डालते हैं। तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 16 अप्रैल से। लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है और जो इसकी एग्जाम डेट है फर्स्ट वीक ऑफ जून में निकल के आ रही है। तो अराउंड पकड़ के चलिए कि 1 से 10 जून के आसपास पेपर हो जाएगा। और जो अपना एडमिट कार्ड है वो पकड़ के चलिए कि 7 दिन पहले ही आता है ना, वही नॉर्मल पैटर्न। बात करें अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको 55% मार्क्स मांगा है ना, मिनिमम। और वर्क एक्सपीरियंस जो है ना इसमें जो लिखा है वो प्रेफर्ड है ना, जरूरी नहीं है कि एकदम कंपलसरी हो। प्रेफर्ड लिखा है, प्रेफरेंस दी जाएगी वहां पे। एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए और कंप्यूटर स्किल्स यानी कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम आना चाहिए। जब आप फॉर्म भरोगे ना तब वो आपसे पूछेगा कि आपने कंप्यूटर वगैरह कहाँ पढ़े हो। तो वही अपना ये तो स्कूल कॉलेज या फिर कोई भी आपका अगर डिग्री कोर्स है तो वो सब। तो बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है इस एग्जाम का पैटर्न। देखिए यहाँ आप चाहे इंग्लिश हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे GA हो, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी है, वो है कंप्यूटर, है ना। इस एग्जाम में कंप्यूटर भी आएगा, है ना, क्योंकि 200 क्वेश्चन है। टोटल आपके 200 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर भी 40 नंबर का ही होगा। इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग में 40, जनरल अवेयरनेस में भी 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज है वो है ये, विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और यही इस एग्जाम को अलग करता है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम हैं। बात करें इसकी एप्लीकेशन फी की तो भाई एप्लीकेशन फी तो ज्यादा है, 800 रुपए। और फिर उसके बाद उसमें 18% GST लगेगी, तो ये तो ऑलमोस्ट 1,000 के आसपास ही हो गया, है ना। और वो भी नॉन रिफंडेबल है किसी भी कंडीशन में। आप 16 तारीख से वही 30 अप्रैल के बीच में अपन इसमें भर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि किसको ये फॉर्म भरना चाहिए। मेरा इसमें ये ओपिनियन रहेगा कि देखो सबसे पहले तो एक एक दो दो वैकेंसी है ना। अगर कहीं मैक्सिमम किसी शहर में अगर वैकेंसी है भी ना तो वो 10-12 है। अब जैसे महाराष्ट्र में अच्छी है, MP में अच्छी है, उसके बाद आपका कर्नाटका में अच्छी है। तो एक तो देखो भाई टोटल 180 वैकेंसी तो सिर्फ है। तो अगर आप बिगिनर हो जिसने 2000 मान लो 26 में तैयारी चालू किया हो, तो आप इस फॉर्म को अवॉइड कर सकते हो, है ना। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्म को भरो। लेकिन अगर आपने टाइम दिया है अपनी प्रिपरेशन को, तो फिर आपको इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। क्योंकि जो इसका पेपर होगा मुझे लगता है वो RRB PO मेंस होना चाहिए या फिर उससे कम बोल सकते हैं, लेकिन क्लोज टू दैट वही होगा। और सिंगल पेपर है ना इसमें, मतलब कोई भी वो प्री वाला लफड़ा नहीं है कि बात प्री के बाद आप फिर मेंस दोगे, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू पहुंचोगे। तो आप ये वाला पार्ट तो स्किप कर रहे हो, आप यहां से यहां जाओगे। तो अगर कोई रिपीटर है तो उसको तो ये फॉर्म डेफिनेटली भरना है। मैं भी भरूंगा लेकिन मैं किस स्टेट से अप्लाई करूंगा ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस बार हो सकता है कि मैं किसी अदर स्टेट से अप्लाई करूं। अच्छा एक चीज और, जिस भी स्टेट से अप्लाई करो देख लेना आपकी खुद की स्टेट में भी, क्योंकि इस बार जो मेरा एग्जाम सेंटर हो मेरे शहर में इसमें नहीं है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना कि आप सेंटर जरूर देख लेंगे जिस भी स्टेट से भर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा आपका सेंटर। अब बात करें यार अगर कि
इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी या फिर अलग से कुछ फॉलो करना होगा? नो, सिर्फ वो जो हाउसिंग फाइनेंस वाली चीज है, क्या, हाउसिंग फाइनेंस, उसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे ना कुछ स्टैटिक पूछेगा ये पेपर में, और हाई कंपटीशन वाला पेपर है ये, बहुत अच्छा। मेरे को तो इसका कट ऑफ नहीं मालूम है, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा था, स्पेसिफिकली किस एग्जाम के लेवल का ये पेपर है, तो उसमें अपन वो बात करेंगे। लेकिन कट ऑफ तो यार एलआईसी का है तो ज्यादा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और हाउसिंग फाइनेंस का है, वैसे भी 180 पोस्ट तो है ही। लास्ट ये आया था ना तो एक बार इसमें 80 पोस्ट थी, उसके बाद इसमें 200 पोस्ट थी, और अब इस बार 180 पोस्ट है। लेकिन क्या होता है कि साल के साथ बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ पोस्ट बढ़ी, यहाँ कम हुई, तो जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रिपरेशन भी तो उस लेवल पे बढ़ती है, इसलिए कट ऑफ बढ़ता है ना। तो यार अच्छी बात है, आप इसमें अगर अपन पॉजिटिव चीज निकाले ना, तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि नोटिफिकेशन आते रहने चाहिए, अपन को एक्टिवली वहां पार्टिसिपेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी तैयारी एक गो में चलती रहेगी। अब जैसे इसी के लिए आप अगर मेंस लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो कितना अच्छा होगा। आपकी मेंस लेवल का पढ़ने का सही टाइम यही है, अपन ने जैसे प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो अगर अभी अपन ने इसमें मेंस लेवल का पढ़ लिया तो वो आईबीपीएस एसबीआई में बहुत काम आने वाला है ना। तो यहीं तक था ये वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज सब्सक्राइब कर लो, 500 सब्सक्राइबर करा दो यार, हैं? थोड़ा सा मैं कहीं बाहर था तो एक दो दिन वीडियो नहीं आ पाया था। बाकी हाँ, और मैं शॉर्ट्स वगैरह भी डालता हूँ, मैंने शॉर्ट्स में एक स्क्वायर की ट्रिक डाली थी। 100 वीडियो डली होंगी यार यूट्यूब पे ट्रिक की, एक अपनी भी आ जाएगी तो 101 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हैं? हो सकता है किसी को मेरे से ही समझ में आ जाए। तो बस आप लोग बताइएगा कि आप लोग का क्या व्यू है इस नोटिफिकेशन को लेके। मैं तो भरूंगा, क्योंकि अगर मैं भरूंगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं रहता है ना कोई नोटिफिकेशन तो फिर थोड़ा सा पढ़ाई में यार वो ब्रेक सा लग जाता है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।